हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? भाई, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर, जो एलएलबी और बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स को सबमिट करनी होती है, वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी और आपने कमेंट भेजे थे। उन्हीं के बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा सुविधा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो या एलएलबी कर रहे हो तो आपको सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी पड़ती है। अलग से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, आप अगर बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एनुअल मोड पे है चाहे सेमेस्टर मोड पे है, सबको फाइल सबमिट करनी है। उसका सारा प्रोसीजर इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज से, ठीक है, जब आपकी डेट शीट आती है उसके बाद आपका लास्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, और उसमें आपको लिखित रूप में तैयार करनी होती है प्रैक्टिकल की फाइल। और कौन से पेजों पे आपको तैयार करनी होती है? लीगल पेज के जो लीगल साइज का जो स्टैंडर्ड साइज है, उन पेपर्स को आपको लेना होता है और उन पे आपको फाइल तैयार करनी होती है। ये तरीका बनता है। वैसे बच्चे क्या करते हैं, A4 साइज के वाइट पेपर भी ले लेते हैं, उन पर भी चल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से फाइल बनानी है तो आप लीगल पेपर ले सकते हैं। वैसे आप वाइट पेपर A4 साइज का भी बना सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। लिखने का क्या तरीका होता है, आपको सपोज ये पेपर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल की शेप में पेपर है वाइट A4 साइज का। आपको चारों तरफ स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। अब आपके जो बीच में जो जगह बचती है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, अब मैटर कहाँ से आएगा? मैटर आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे। आपको कॉलेज के संपर्क में रहना है और वही आपको बताएंगे कि इस तरीके से इस मैटर के ऊपर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ज़्यादातर भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिखने के लिए दिया जाता है बच्चों को। और फिर वो आपको 60 से 70 पेजेस की आपको फाइल बनानी है। 60 से 70 पेज आपको लिखने हैं और ये नहीं है कि आपको पतली सी फाइल बना के ले जाना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको 60 से 70 पेज आपको लिखने हैं, अच्छी राइटिंग में, साफ सुथरी राइटिंग में। और जितना भी मैटर आपको दिया गया है वो आपको अच्छे से राइट करना है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसके लिए सेपरेट बुक भी मिलती है। अगर आपने जिससे बुक खरीदी थी, जिस शॉप से लॉ की बुक खरीदी थी, बुक वेंडर वाले को संपर्क करें, उनको फ़ोन करें और उनसे पूछें कि प्रैक्टिकल का अगर आपके पास मैटर है तो आप हमें कोरियर कर दें, या आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आपको कॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता है। ये आपकी चॉइस है और आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो ये तो था आपको कहाँ से मैटर मिलेगा और कैसे लिखना है। अब बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है ये ज़्यादातर लास्ट में लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का मैंने मेथड बता दिया है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। सिंपल सी आपको पेजेस ले जाने होते हैं, वहाँ से आपको सिंपल जैसे ऑफिस फाइल होती है उस पर आपको बाइंड करना होता है और उस पर रोल नंबर, एक पेपर आपको सबसे फ्रंट में लगाना है, उसमें अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपनी कक्षा, यानी आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है या सेमेस्टर कौन सा है, वो आपको उसमें आगे लिखना है। और उसको अच्छे से बाइंड करके, आप उस पर थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उस पर स्टेपलर भी करके आप उसको बाइंड कर सकते हैं। और फिर अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है फाइल या आप घर से ले जाते हैं तो उसमें आपको वो फाइल वहाँ सबमिट करनी होती है। वहाँ पर 3 से 4 एग्जामिनर होते हैं, वहाँ पे आपसे उसी फाइल के अंदर से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही मेन मुद्दा है जहाँ पे बच्चे सोचते हैं क्या पूछा जाएगा। उसी फाइल के अंदर से जो आपने मैटर तैयार किया है उसी में से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रिप्लाई कर देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जनरली क्या होता है कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में कोई फेल नहीं होता। कॉलेज की रैंकों की बात होती है और कॉलेज जो है मिनिमम तो मार्क्स, मिनिमम से ऊपर ही मार्क्स रखवा देते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज, ठीक है। और आपकी क्या क्वेरी हो सकती है। और हाँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट यानी फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के आपके लिए थोड़ा सा चेंज होता है। आपको मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था। आपको 2 फाइल तैयार करनी होती है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को तो एक एक फाइल तैयार करनी होती है, एक ही मैटर दिया जाता है। वो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है। थर्ड ईयर वालों को 2 फाइल तैयार करनी होती है, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर और मूट कोर्ट के ऊपर। अब वो भी सेम प्रोसीजर है, उसी में से पूछा जाता है। मेनली जो आपने उसमें लिखा रहता है उसी तरीके से उसी में से पूछा जाता है, वही मैटर है। लेकिन जितनी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर कोई कई सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं। चार स्टूडेंट ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद जो मैटर होता है, कैरेक्टर दिया रहता है कि ये विटनेस का रोल निभाएगा एक स्टूडेंट, एक को गवाही देनी है, एक एडवोकेट एज अ एडवोकेट डिबेट करेगा। और इसी तरीके से 4 चीजें, एक दूसरा विपक्ष पक्ष रहता है और एक इस साइड से। तो दो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उनको आपस में डिबेट करना होता है। कौन रिस्पोंडेंट है, कौन कंप्लेंट, कौन इसमें आपको देखना पड़ेगा, कौन पिटिशनर, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थर्ड ईयर में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जनरली जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मैंने आपको जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का तरीका बताया है उसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लिया जाता है। आपको फाइल के अंदर से ही सब कुछ पूछा जाता है, आप वहाँ पे जवाब देंगे, आपके मार्क्स चढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और कुछ खास नहीं होता है। बाकी आप डरिए मत। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बच्चों तो आप मुझसे डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दीजिए जरूर। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा अगर आपका कमेंट मुझे इम्पोर्टेंट लगा, अच्छा लगा। और बच्चों, अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको LLB से रिगार्डिंग सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूं और प्रैक्टिकल के ऊपर क्या पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता सकूं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दीजिए और मेरा सहयोग कीजिए ये चैनल ग्रो करने में। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 1 सेकंड का टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच।